आप सभी को अयोध्या से मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत सोहर के दो पंक्तियों के साथ करती हूं। राम जी के भइला जननवा, चलो करियाई दर्शनवा। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि इतना बड़ा जन्म हुआ है हमारे राम का, सुंदर कोमल सुशील राम का जन्म हुआ है, जरा दर्शन कराएं। लेकिन इन सबके बीच में अवधपुरी किस तरीके से तब खुश रही होगी, आज ये हम अंदाजा लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमारी अयोध्या आज भी वैसे ही खुश है। लेकिन इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यों को भी कर रहे हैं, और क्योंकि वो यजमान है तो जो अनुष्ठान में कि यजमान को संकल्प लेना होता है, वो संकल्प भी उन्होंने लिया है। 11 दिनों से लगातार अनुष्ठान कर रहे हैं, कंबल पर सो रहे हैं, और 3:40 से अगले घंटे तक वो जाप करते हैं। ये बड़ा ही मुश्किल काम होगा। आप सोचिए कि क्या हम पूरे दिन काम करते रहें बावजूद इसके उपवास रख पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि यजमान हैं तो उन्हें ये करना होगा। उन्हें जो 11 दिनों के अनुष्ठान के लिए चीजें बताई गई वो बखूबी कर रहे हैं। 3:40 पर सुबह से जाप शुरू करते हैं, 1 घंटे तक जाप करते हैं। और ऐसा सचिन दास जी की ओर से भी कहा गया, जो मुख्य पुजारी है, वो भी ये कहते हैं कि जो अनुष्ठान करता है उसे इतना तप करना पड़ता है। और देखिए प्रधानमंत्री कर भी रहे हैं। और आप ये भी देखिए दूसरी तरफ एक और पहलू है कि वो लगातार अपने कामों को भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई काम छोड़ा हो, कोई रैली ना कर रहे हो, कहीं जा ना रहे हो, लगातार वो तो दौरे भी कर रहे हैं। कैसे उन्होंने शुरुआत की नागपुर से, और अभी कई जगहों पर दौरे कर चुके हैं। यतेंद्र का रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, मैं यही कह रही थी कि प्रधानमंत्री देखिए संकल्प भी पूरा कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है संकल्प के साथ काम करना। बिल्कुल बहुत मुश्किल है संकल्प के साथ काम करना, लेकिन अगर उनके आप जीवन की शैली को जानेंगे, उनके काम करने का तरीका जानेंगे, तो ये तरीका उन्होंने बचपन से, यानी कि जब से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए तब से वो शुरू हुआ, और तब से लेकर लगातार वो उसी दिनचर्या के साथ, उसी कठिन तपस्या के साथ वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जब इस राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा की बात आई और उनको निमंत्रित किया गया यजमान के नाते, उनकी गर्मामयी उपस्थिति के नाते के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर रहना है, तो उन्होंने खुद पूछा ट्रस्ट के लोगों से, जो पदाधिकारियों और पुजारियों से, कि उनको क्या करना है। जो भी कठिन से कठिन का संकल्प होगा वो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि ये देश हित में है, ये समाज हित में है, और ये पूरे देश की संस्कृति के साथ, अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। और इस वजह से जो जो उनको बताया गया उन्होंने वो निसंकोच करना शुरू किया। 11 दिनों का उनको अनुष्ठान बताया गया। विशेष मंत्र, विशिष्ट जो विद्वान हैं, विशिष्ट मंत्र उनको बताए गए कि विशेष पाठ होगा, और वो पाठ केवल ये नहीं कि जो सुबह जब जागे तब हो गया, वो ब्रह्म मुहूर्त में जागना होगा। तो 3:40 पर वो पाठ शुरू करते हैं, और 1 घंटा 11 मिनट तक वो उनका विशिष्ट मंत्रों के साथ विशिष्ट पाठ प्रधानमंत्री का डेली चलता है। और रात को वो कंबल बिछाकर चौकी पर सोते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मौसम में केवल कंबल बिछाकर सोना किस तरह की तपस्या है, किस तरह का दृढ़ संकल्प है, वो उससे समझा जा सकता है। और केवल उसके अलावा वो केवल फलहार लेंगे, किसी भी तरह का अन्न नहीं लेंगे। और उसके बाद जो उनकी दिनचर्या प्रधानमंत्री के नाते शुरू होती है, जो देश के लिए वो काम करते हैं, मीटिंग दर मीटिंग जो उनकी होती है, मिनट टू मिनट जो उनका बुक होता है, उसके बावजूद भी वो डेली ये काम कर रहे हैं। यानी कि जो 4 घंटे की उनकी जो नींद होती थी, जो शुरू से सुनते आ रहे थे, वो 4 घंटे की नींद भी अब कम हो गई है। और पिछले 11 दिन से, आज 9वां दिन है, पिछले 9 दिन से वो लगातार इस तरह का संकल्प, राम जन्मभूमि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसके लिए वो कर रहे हैं। जी तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं, और देखिए कितना कठिन ये संकल्प उनकी तरफ से लिया गया है। लेकिन राम काज में आप देखिए कि किस तरीके से बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विधि विधान के साथ जो संकल्प या महाप्रतिज्ञा उन्होंने ली है उसको वो फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार, क्योंकि मैं यहाँ पर हनुमानगढ़ी में मौजूद हूँ, यतेंद्र एक बार मैं तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ देखिए दूर दूर से देखिए किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस भी एक बार मैं दिखा दूं, जितने ज्यादा तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि देखिए राम मंदिर के कपाट तो 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं, तो वहाँ पर थोड़ी तादाद जो श्रद्धालु की कम है। लेकिन हनुमानगढ़ी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आई है माता आप? कहाँ से आई है? गोपालगंज जिला से आए हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। माता जी आप कहाँ से आई हैं? गोपालगंज जिला। कैसा लग रहा है अयोध्या? अयोध्या अयोध्या है। किस लिए? आप कहाँ से? राजस्थान से, मेहंदीपुर बालाजी से। तो कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 22 तारीख के लिए खुश हैं आप लोग? बिहार से, बिहार से आए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, स्वर्ग जैसा। पहले भी आए हैं अयोध्या कभी? हाँ आए हैं। अब कैसा लग रहा है? बहुत डेवलप किया है, बहुत। बहुत
किया, बहुत विकास किया है। मैं गाना सुनाता हूँ। हाँ गाइए गाइए। मैं महेंद्र खोराल अहमदाबाद गुजरात से नहीं नहीं गाना गाइए, क्या गाना गाते हैं? सज गई अयोध्या सजा दरबार है, 22 जनवरी का हमें इंतजार है, 22 जनवरी का हमें इंतजार है। 22 जनवरी का इंतजार कीजिए, शंखनाद भी आप कर दीजिए। बस 22 जनवरी का जो इंतजार किया जा रहा है, 2 ही दिन बाकी है। आस्था का जन सैलाब है और यही उमंग तरंग जो है अयोध्या के कोने कोने से नजर में। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, यहाँ पर तो शंखनाद हो गया है, रामलला आ चुके हैं, उमंग तुरंग जो है यहाँ पर जोश जो है हमें सुनाई दे रही। श्रद्धालुओं के मन में क्या भाव चल रहा है? आप कहाँ पर मौजूद है, क्या भाव आप दिखाएंगे? देखिए मोनिका, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई भी शुभ कार्य होता है बिना फूल के, वह बिना फूल पत्तियों के वो पूरा नहीं होता। तो ये शुभ कार्य जो है उसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग वीवीआईपी गेट जो है जहां से प्रधानमंत्री को जाना है, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, इसी गेट से अंदर वो प्रवेश करेंगे। आप देखिए कि कितना खूबसूरत ये तस्वीर है, जहां पर प्रभु श्री राम के बाल रूप की मूर्ति है, जिसमें हाथ में उन्होंने तीर धनुष छोटा सा लिया हुआ है, ओम लिखा हुआ है फूलों से, और पूरा का पूरा इलाका इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि इसकी छटा देखते ही बनती है। आप देखिए जो कलाकार आए हैं, रात दिन मेहनत कर करके 2 दिन से ये पूरा स्टेज उन्होंने तैयार किया। उसके बाद ये फूलों की माला के साथ देखिए जितने भी सुगंधित फूल हैं उन सब फूलों को यहाँ पर सजाया जा रहा है। उन फूलों से यहाँ पर उसको सुगंधित द्रव्यों से उनको पहले डुबाया गया था, उनसे महक भी आ रही है। और इतना खूबसूरत नज़ारा ये है, कोलकाता से लेकर देश के तमाम हिस्सों से जहाँ से सुंदर फूल, खूबसूरत फूल मिलते हैं, उन फूलों को लेकर के यहाँ आया गया और इस पूरे जो गेट को है वो सजा दिया गया है। तो अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत मनमोहक तस्वीरें ये हैं। चूँकि शुभ मुहूर्त अब 48 घंटे के आसपास रह गया है, तो उसी हिसाब से तैयारी भी की जा रही है। बिल्कुल उस हिसाब से तैयारी की जा रही है। अरुण जो हैं, मैं जिस रास्ते पे हूँ उसका जो दूसरा छोर है वहां पर है, वहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन अब मैं यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। कल मैं यहाँ थी, यहाँ ये सब कुछ नहीं था, लेकिन आज रास्ते बंद किए गए। रात भर में काबिल तारीफ काम है, रात भर में ये सब काम किया गया। दूसरा वो दिखाइए, वो व्यक्ति दिखाइए ऊपर खड़ा हुआ है। अब उसका कारण क्या खड़े होने का मैं बताती हूँ। जो वानर सेना राम को सबसे ज्यादा प्यारी है, अभी वही थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है, इसलिए वो गुलेर लेकर खड़े हुए हैं। जैसे ही कोई बंदर दिखाई देता है उसके गुलेर मारते हैं, क्योंकि वो ये फूल खराब कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसीलिए उनको रोका जा रहा है, वरना पूरी अवध नगरी में उनकी तो बहुत जरूरत है, वो तो प्रिय हैं सबसे राम के। रवि कहाँ है वो आपको बताएंगे। रवि, आपका रुख करूंगी, अपना लोकेशन बताइए, आसपास क्या देख पा रहे हैं। अब मात्र 2 दिन बचे हैं। देखिए धर्मपथ पर हूँ और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरे साथ में वीएचपी के सीनियर नेता सुरेंद्र जैन जी हैं। और पूरी की पूरी आप देखिए अयोध्या में जो तमाम तैयारियां चल रही हैं, निमंत्रण जा रहा है, आपको पता भी है कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से है और उससे जुड़े भी हैं जैन साहब। सर, किस तरीके से अभी तैयारियां हैं, क्योंकि अब तो 1 दिन का मात्र रह गया है कार्यक्रम का, प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं 22 तारीख को, अब आखिरी जो तैयारी है उसके बारे में। तैयारियां अद्भुत हो गई हैं, लगभग सब काम पूरे हो चुके हैं, फाइनल टच दिया जा रहा है। लेकिन उस बीच में जिस प्रकार के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि हर पल एक नया संदेश लेकर आ रहा है। आज सुबह जो मुख्य यजमान है डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, उनको कश्मीर से लाई गई केसर भेंट की गई, उनको तमिलनाडु से लाया गया कांचीवरम का कपड़ा दिया गया और अफगानिस्तान की मुख्य नदी का जल दिया गया। यानी ऐसा लग रहा है कि केवल भारत का कोना कोना नहीं, संपूर्ण विश्व का कोना कोना कण कण ये राम के प्रति समर्पित हो रहा है और पूरी दुनिया में उत्सुकता है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 57 से अधिक देशों के अंदर 22 तारीख को ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सेलिब्रेट किया जाएगा, उसको उत्सव की तरह मनाएंगे। और भारत तो दिवाली की तरह सजी रहा है। अयोध्या हम देख रहे हैं बिल्कुल नए कलेवर में आ गया है, प्रशासन बिल्कुल युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। जिन सड़कों पर परसों तक गड्ढे दिखाई देते थे, आज वो सब सड़कें एकदम सही दिखाई दे रही हैं और एक नया रूप अयोध्या का दिख रहा है। अभी नई मूर्ति और इसके अलावा पुरानी मूर्ति भी स्थापित होने वाली है। ये विषय महासचिव जी ने स्पष्ट कर दिया
कि पुरानी जो मूर्ति है वो कहीं बाहर नहीं जाएगी, उसी परिसर में उनको भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो सुरेंद्र जैन जी हैं, तमाम जो तैयारियां हैं उसके बारे में बता रहे हैं और बिल्कुल खास करके देखिए, कह रहे हैं हम कि सत्तावन देश बिल्कुल देखिए, हम तस्वीरें लगातार आपको अवध के कोने कोने से सुनाई रहे हैं, लेकिन देखिए जोश यहाँ पर जो है, उत्साह जो है श्रद्धालुओं का कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हम थोड़ा सुन भी नहीं पा रहे हैं कि हमारे सहयोगी कहाँ पर खड़े हैं, लेकिन देखिए दूर दराज से यहाँ पर आए। आप कहाँ से आए? मैं जोधपुर राजस्थान से आया, भगतराम हनुमस्तनी है, यहाँ बहुत आनंद, बहुत खुशी, बढ़िया पा रहे हैं। हम सुल्तानपुर से आए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देख करके। अयोध्या पहले आए आप कभी? हाँ, बहुत बार बहुत बार आए हैं। लेकिन इस बार बहुत अच्छा, आप महाराष्ट्र से आए? अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर महेश इंदानी। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत आनंद फील कर रहे हैं कि प्रभु राम जी के जो जन्मोत्सव का जो समारोह होने वाला है परसों के दिन, और अभी उसकी धूमधाम से पूरे देश में जो हो रहा है, उसके कारण मन प्रफुल्लित हो गया। प्रभु हम लोग अयोध्या से ही आए हैं, हम राम कथा भागवत कथा करते हैं। तो सुनाइए कुछ प्रभु श्री राम के लिए। जी हम सुनाते हैं, हमको भगवान की कृपा से रामचरितमानस पूरा याद है। अच्छा, कोई ऐसा दोहा जो आज के लिए चरितार्थ हो राम मंदिर के लिए, क्योंकि देखिए लंबा संघर्ष जो है, जैसे सबने कि देखा है। आप लोग अयोध्या में आए हैं तो हम आपको अयोध्या की महिमा ही सुना देते हैं। भगवान कहते हैं कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। भगवान कहते हैं कि सब लोग कहते हैं मुझे वैकुंठ प्रिय है, लेकिन जब भगवान से पूछा गया तो भगवान बोले कि अयोध्या के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। और यही वजह है कि अब रामलला विराजमान हो गए हैं, और यही श्रद्धा भाव जो है हर किसी के मन में नजर आ रहा है। अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, आप क्या तस्वीरें दिखाएंगे, कौन सी छटा दिखाएंगे, कहाँ पर है आप मौजूद? देखिए, महज 48 घंटा बचे हैं राम भव्य भगवान दिव्य अलौकिक मंदिर के उद्घाटन में। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में महज 48 घंटे बचे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लता मंगेशकर चौक में, और विभिन्न कलर हम लगातार अपने दर्शकों को विभिन्न कलर्स दिखा रहे हैं। लगातार जरा शंख बजा रहे थे, जरा बजा के दर्शकों को दिखाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भजन भी गा रहे थे, जरा राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता। विश्व में है जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी। राम जी की निकली सवारी। तो भगवान राम के आराध्य शिव के नगरी वाराणसी से, काशी से ये सभी लोग पहुंचे हैं। ओवर टू यू सपना। तो ये देखिए, आप लोगों का उत्साह देख रहे हैं। मेरी मौजूदगी भी राम मंदिर के बाहर है, लेकिन अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर, राम मंदिर के अंदर का, जहां किस तरीके से फूलों से सजावट की गई है। राम लला का ये अंगना सजकर तैयार हो गया है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं जो अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप ये कहीं नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी काम किया जा रहा है। अंदर फूल लगाए जा रहे हैं। जो बाहर फूल आपने देखे वो कलकत्ता से आए हुए फूल हैं, और जो अंदर आप देख रहे हैं वो थाईलैंड से आए हुए फूल हैं, जो बड़ी खूबसूरती से देखिए मंदिर में लगाया जा रहा है। मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। वाकई ये दिन बहुत, एक कहें कि बहुत लंबे अरसे बाद आया। बहुत खूबसूरत दिन, आंखें थक गई थी इसको देखने के लिए। तो वो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं, जहाँ पर
मंदिर अंदर फूलों से सजाया हुआ है, गर्भगृह में रामलला विराज चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं। बस इंतजार 22 तारीख का किया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा हो, लेकिन उससे पहले जितने भी स्तंभ हैं, जितने भी मंडप हैं, उन सबको सजाया गया है। ऊपर की गुंबद की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सिर्फ और सिर्फ विजिट इंडिया पर आप देखेंगे वो तस्वीरें, कैसे गुंबद सजकर तैयार हो गया है, आसपास फूल लगा दिए गए हैं। और ये मंदिर के अंदर की तस्वीर, सिंह द्वार से आप जब एंटर करते हैं तो सामने की 4 मंडप बनाए गए हैं, रंग मंडप है, नृत्य मंडप है। तो ये 4 मंडप बने हैं और जो बीच में है वो आंगन है जहां पर उस दिन बैठकर अनुष्ठान किया गया, वो भी तैयार किया गया। मोनिका का रुख कर लेते हैं। मोनिका, मंदिर की तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा जब लोग इधर आ रहे हैं राम मंदिर की तरफ, तो थोड़ा सा परेशान है क्योंकि आज उन्हें नहीं पता था कि यहाँ दर्शन नहीं हो पाते, फिर वो हनुमानगढ़ी मूव कर जाते हैं। बिल्कुल सपना, ये भव्य अलौकिक तस्वीरें हर कोई देखना चाहता है क्योंकि 140 करोड़ भारतीय इसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि भव्य नव्य मंदिर कब तैयार होगा। अब तो देखिए प्रभु श्री राम बैठने वाले विराजमान हो चुके हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देखिए एक यहाँ पर यात्री जो है अकेले पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? मैं अलीगंज कपूरथला लखनऊ। पैदल चल कर आए वहाँ से? जी जी बिल्कुल पैदल चल के आए। ठंड है इतनी, आपको तकलीफ नहीं हुई पूरे? नहीं तकलीफ क्या भाव था मन में? मन में ये भाव था कि श्री राम जी से मिलना है, हमें देखना है। अभी नहीं मिले अब क्योंकि मोदी जी अंदर जाने नहीं देंगे। तो देखिए यही भाव लेकर जो है तमाम लोग आ रहे हैं। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण भजन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैथिली ठाकुर का अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। वो भजन आपको सुनाते हैं। जय जय श्री राम। शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, 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 शबरी सवारे रास्ता। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। और इधर न्यूज़ 18 से बातचीत में खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताने वाले शख्स ने दावा किया है कि उसके इशारे पर ही गोगा मेडी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। साथ ही उसने दावा किया कि आतंकी सुक्खा दूनी को मरवाने में भी उसी का हाथ है और उनके निशाने पर आतंकी अर्श डल्ला भी है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताने वाले शख्स ने दावा किया है कि उसके इशारे पर ही गोगा मेडी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गोल्डी बराड़, मैं आनंद तिवारी बोल रहा हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। हाँ जी सर, हाँ जी तिवारी जी, नमस्कार जी। नमस्कार, मेरी बात गोल्डी बराड़ से हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ जी। गोल्डी, ये जो अभी हाल में एक बड़ा हत्याकांड हुआ है राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगा मेडी का, ये आपने कराया है? आपने, रोहित गोदारा ने? हाँ जी सर बिल्कुल जी, ये हमने कराया है जी, हमारे भाईचारे ने कराया है।